पूरी मुहिम चलानी पड़ती है। किस काम के लिए? इस काम के लिए कि आप इलेक्शन करा दें बराए मेहरबानी, इसलिए कि वो आपका फ़र्ज़ है और हमारा हक़ है। 2.5 साल बाद इलेक्शन मुनक़िद हुआ और वो भी 4 मरतबा मुलतवी होकर, और 4 मरतबा मुलतवी हुआ तो हर दफ़ा फिर यही पूरा प्रोसेस हुआ जो हम बता रहे हैं आपको। इसमें अफसोसनाक बात यह है कि जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो नाम नहाद सियासी क़ुव्वतें हैं। जो हुकूमत है वो भी ये इख्तियार अवाम को नहीं देना चाहती, जो हुकूमतें, जो पार्टियाँ हैं वो भी इलेक्शन से फ़रार हासिल करना चाहती हैं। एक जमात इस्लामी है, चूँकि वो एक बाकायदा जमहूरी जमात है, इसके हर लेवल पर इंतखाब होता है, इसकी तमाम बॉडीज़ मुंतखब होती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाब मुनक़िद हो। हम पंजाब में भी चाहते हैं, हम KP में भी चाहते हैं। हमारी पार्टी पोजीशन कहीं अच्छी हो कहीं ख़राब हो इंतखाब के एतबार से, लेकिन हम उसूली तौर पर ये चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाब ही वो इंतखाब है जिसके नतीजे में ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी भी और इख्तियारात भी मुंतकिल हो सकते हैं। लेकिन आखिरी लम्हे तक, आखिरी घंटों तक इसमें कन्फ्यूजन रखा गया ताकि लोग वोट डाल ना सके, और इन्होंने चाहा था कि सिर्फ 10% ही कास्टिंग हो जिस तरह बाज़ ज़िमनी इंतखाबों में हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने 25% से ज़ायद वोट कास्ट किए, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत गनीमत है इस लिहाज से कि जिस तरह से इबाम का शिकार थे ये इलेक्शन। लेकिन एक मरहला इनेकाद का था जिसमें किस कदर तकलीफ़ के साथ इस काम को करवाया गया। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ है तो अमला नहीं, अमला है तो सामान नहीं, सीलें खुली हुई हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जगह जगह बात कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से ये पोलिंग का स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद पोलिंग का इख्तिताम हुआ, तो अब होना ये चाहिए किसी भी महज़ब माशरे में कि भाई पोलिंग ख़त्म हुई, गिनती करो और जीत हार हो जाए। लेकिन पता ये चला जो गिनती की बुनियाद है फॉर्म 11 और फॉर्म 12 उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। क्या जस्टिफिकेशन है इस बात की कि फॉर्म 11 और फॉर्म 12 गिनती के बाद फराहम ना किए जा रहे हों, सिवाय इसके कि धांधली करनी है, सिवाय इसके कि बाद में मैन्यूवरिंग करनी है। और इलेक्शन कमीशन के चीफ, सिंध के चीफ और तमाम तर अमले की हिदायत और बार बार डायरेक्टिव्स जारी हो रहे हैं, सर्कुलर जारी हो रहे हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर अपने ROs और DROs के कहने पर फॉर्म 11 और फॉर्म 12 देने के लिए तैयार नहीं है। ये धांधली, पोस्ट पोल धांधली का एक बहुत बड़ा समझ लें हथियार। ये प्लांट्स लगा के गए थे, ये PDM की, ये नून की हुकूमत लगा के गई थी, और उसमें जो कि हम लोगों ने वो पेमेंट्स करते थे उनकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी की, वो 450 अरब रुपए थी 2018 में, वो 2022 में चली गई थी 850 अरब, और वो अभी इस साल में जो है वो तकरीबन 1150 अरब रुपए है। तो वो जो पेमेंट्स थी वो हमने देनी होती थी और हमारी यूटिलाइजेशन नहीं होती थी, क्योंकि ये वो प्लांट्स गारंटीड रिटर्न्स करके गए थे। तो लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो इनफ्लो थी जो 450 बिलियन से शुरू हुई थी और गई है तकरीबन 1.25 ट्रिलियन पे, उसको इनफ्लो को सर्कुलर डेट में हमने पिछले साल 100 बिलियन तक रोक दिया था, 100 बिलियन तक रोक दिया था सालाना। अब क्या हो रहा है? अब हर महीने वो इनफ्लो 123 अरब रुपया हो रही है। तो पाशा साहब ये भी तो ज़रा उनको कहना, ज़रा संभालें इसको। हमारा काम, हम तो इनका गन समेट रहे थे, और हम किस तरीके से समेट रहे थे कि हम कैपेसिटी जो वो यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे थे बिजली की। आखिरी साल में हमारी जो यूटिलाइजेशन है 12% बढ़ी थी। जाकर जो 9 हल्के थे उनका मामला इलेक्शन कमीशन में गया, उनमें से 3 के रिजल्ट उन्होंने दिए, और उसमें से जो बाकी 6 हैं वो अब इलेक्शन कमीशन के पास इस्लामाबाद में उसकी हियरिंग होगी। ये हम समझते हैं कि हमारी बड़ी कामयाबी है कि हमने अपनी इन सीटों को बचाया है। मेरा पहला मुतालबा ये है कि जिन सीटों की हियरिंग वहाँ पर होनी है उन सब के थैले भी मंगवाए जाएं, ताकि इन ROs के कब्जे से ये चीज़ें निकलें जिसमें मैन्यूवरिंग हो रही है इस वक्त। और मैं हैरान हूँ कि ROs और DROs, डिस्ट्रिक्ट के जो रिटर्निंग अफसर हैं, वो तो ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक़ हैं। ये क्या निज़ाम है कि ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी का तुमछल्ला बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी इसका एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई मतलब इसमें DMG इनके ग्रुप होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्या तुम हमारे कलंक का टीका बने हुए हो, पार्टी वर्कर के तौर पर काम कर रहे हो, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
लड़ रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, उन पर पथराव किया जा रहा है, पार्टी को सपोर्ट की जा रही है, लेकिन हिलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। जाहिर है इस पूरे निज़ाम की तमाम चीज़ें एक्सपोज भी हो रही हैं। ये रियासती इदारा है जो ब्यूरोक्रेसी का इदारा है, तो रियासती इदारों के जो कस्टोडियन है उनको देखना चाहिए कि इस इदारे के लोग किस तरह से इस निज़ाम को चला रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, ये मरहला भी किसी हद तक हमने पूरा कर लिया और अपनी अक्सरियत को बरकरार रखा, तहफ़्फ़ुज़ किया। तो पांचवा मरहला ये आया कि अब रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें देकर थैले खुले हुए मिलते हैं, सीलें खुली हुई मिलती हैं, जिन लिफाफों पर तराजू निशान के लिफाफे होते हैं वो खुले हुए मिलते हैं, लिफाफे पे कुछ लिखा हुआ है, अंदर से कुछ निकल रहा है। अभी मेरे पास सिर्फ एक UC1 नई कराची, शाहनवाज है नहीं जी, इसका मेरे पास एक कंपाइलेशन मौजूद है, क्या क्या हरकतें की हुई हैं। लिफाफे पे नंबर वोट अलग लिखे हुए हैं, अंदर अलग हैं। कारीगरी ये की है क्योंकि RO जब खुद ही जिसका काम तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अगर धांधली करेगा तो जाहिर यही करेगा। यानी पीपल्स पार्टी के जितने भी बैलेट पेपर हैं उसके पीछे तो मोहरें लगी हुई हैं, लेकिन तराजू के जितने बैलेट पेपर हैं पीछे मोहरें नहीं लगी हुई। हमारे वोटर इतने बेवकूफ़ थे कि बगैर वोट के, बल्कि ये कहना चाहिए कि कोई वोट था ही नहीं, सारे के सारे जो है ना बाद में डाल दिए गए। कैसे अफसोस की बात है, खुली धांधली है, कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर उसके नतीजे में जब ये धांधली होती है ना, जब चोरी की जाती है तो बहरहाल चोर कोई निशान तो छोड़ जाता है। तो ये निशान छोड़ा है कि एक पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, उसका फॉर्म 11 और 12 है। फॉर्म 11 वो होता है जो नतीजे की काउंट्स होते हैं कि इस पार्टी के इतने वोट, इस पार्टी के इतने वोट, और इस पर दस्तखत होते हैं, अंगूठा होता है और शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है प्रिजाइडिंग अफसर का। उसके साथ जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में पीपल्स पार्टी के वोट हैं 261, लिफाफे पे भी यही तादाद लिखी हुई है। लेकिन जो फॉर्म 11 RO के पास एक नया फॉर्म बना लिया उन्होंने, इस पर तादाद को बढ़ाकर 553 लिखा गया है। लेकिन जब लिफाफे से वोट बरामद हुए 553 के मुकाबले में तो 457 निकले। और फॉर्म 12 यानी एक फॉर्म 11 में डिस्क्रिपेंसी आ गई, और जो फॉर्म 12 है इसमें प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत और मोहर के साथ जो मौजूद है, इसमें 485 निकले, 261 पड़े हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन के ऐलान में आखिरी लम्हे तक इबाम रखा गया इलेक्शन का, तो सामान वक्त पर ना मिला। RO DROs हुकूमत के मुकर्ररा करदा लोग हैं, इलेक्शन से कबल ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके थे।